हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 127 सेक्शन पर है। सेक्शन 127 मोटे तौर पे ये कहता है कि यदि एसएससी का केस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो पहले सेक्शन 127 का ऑर्डर किया जाना चाहिए। इस केस में प्रश्न ये था कि यदि असेसमेंट्स कंप्लीट कर दी जाती हैं किसी ऐसे ऑफिसर्स के द्वारा जिसके पास उस एसएससी की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 127 का ऑर्डर पास नहीं किया गया, तो क्या इस बिना पर असेसमेंट को क्वैश किया जा सकता है? यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस राजशीला ग्रोथ फंड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और यह केस 466 आईटीआर पेज नंबर 26 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 8 मई 2024 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 14-15, 15-16 से रिलेटेड था। एसएससी की असेसमेंट पहले वार्ड 21-1 में होती थी। सर्च की वजह से एसएससी के केसेस को इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रलाइज कर दिया गया और बाद में जब केस सेंट्रलाइज्ड हुए, असेसमेंट्स कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद एसएससी का केस वापस वार्ड 21-1 में भेज दिया गया। लेकिन जब ये केस वापसी भेजा गया तो सेक्शन 127 के अंदर जो ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था वो ऑर्डर पास नहीं किया। इस केस के अंदर एसएससी फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन पूरा कर चुका था। एसएससी की एडिशंस हुई, सीआईटी अपील में गया, ट्रिब्यूनल में गया और जब मैटर ट्रिब्यूनल में था तो वहां पर एसएससी ने सेक्शन 127 का मैटर रेज किया। तो ट्रिब्यूनल ने इन मैटर्स को रिमांड बैक कर दिया था, ये कहते हुए कि ये इंश्योर किया जाए कि 127 का ऑर्डर पास हुआ या नहीं। और जब दोबारे असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट की तो उस वक्त भी रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया कि सेक्शन 127 का ऑर्डर पास हुआ है। तो एसएससी ने उस स्टेज पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की कि जो असेसमेंट ईयर 14-15 और 15-16 की गई हैं वार्ड 21-1 के द्वारा, ये असेसमेंट्स जो सेंट्रल सर्कल 16 जो बाद में 20 हो गया था वहां से केस को ट्रांसफर करके की गई, डिसेंट्रलाइज करके की गई, लेकिन 127 का ऑर्डर एसएससी को नहीं दिया गया। वो पोर्टल पे भी नहीं है और रेवेन्यू भी उसको प्रोवाइड नहीं करा पाया। जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो उस वक्त भी रेवेन्यू की ये दलील थी कि एक ऑर्डर पास किया गया रेवेन्यू के द्वारा 15 नवंबर 2014 को सेक्शन 120 के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा, और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसका भी रेवेन्यू ने हवाला दिया, जो कि एक नोटिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जारी किया था 27 अक्टूबर 2014 के द्वारा, जिसके द्वारा रेवेन्यू ये कह रहा था कि जो वार्ड 21-1 है उसके पास एसएससी का एक इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है। जब ये दलील दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनी तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि यदि रेवेन्यू के इन ग्राउंड्स को माना जाए तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा केओस की, जहां पर एसएससी के ऊपर न केवल 2 असेसिंग ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन हो जाएगी, बल्कि ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि दोनों असेसिंग ऑफिसर जो हैं वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को चालू कर दें। दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन 127 के मैंडेट को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो असेसमेंट ईयर 14-15 और 15-16 के जो असेसमेंट ऑर्डर्स थे और कॉन्सिक्वेंटली जो ट्रिब्यूनल के भी ऑर्डर्स थे रिमांड बैक करने के, उन सबको क्वैश किया। बाद में हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट्स क्वैश की गई हैं वो जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड्स पर की गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि लॉ परमिट करता है तो रेवेन्यू
जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा दोबारे प्रोसीडिंग्स जो है वो चालू कर सकती हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजशीला ग्रोथ फंड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 466 ITR पेज नंबर 26 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।